हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो के यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 के प्रैक्टिस सेट 16 में। दोस्तों, इससे पहले हमने 1 से 15 तक के प्रैक्टिस सेट देख लिए थे। अगर आपने उन्हें मिस कर दिया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां जाके आप यूजीसी नेट जेआरएफ के जो प्रैक्टिस सेट है, मॉक टेस्ट है, उस पर आप जाकर उसे देख सकते हैं। इसके अलावा आपको यूजीसी नेट जेआरएफ की वहाँ कंप्लीट क्लासेस भी मिल जाएगी और हिंदी साहित्य पर आधारित बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। कवि का नाम है और उन कवियों का जीवन काल। तो आ है सूरदास, सामने दिया हुआ है 1533 से 1618 ईस्वी। दूसरा है बा नंददास, सामने दिया हुआ है 1504 से 1563 ईस्वी। फिर है मीरा 1533 से 1583 ईस्वी। और अंत में है रसखान, जिसके सामने दिया हुआ है 1478 से 1583 ईस्वी। तो नीचे कूट है, उस कूट का मिलान करते हुए सही उत्तर देना है। तो है आ 4 3 2 1, बा 3 4 2 1, सा 2 4 1 3, या फिर ऑप्शन दा 3 2 4 1। तो कौन सा उत्तर सही होगा यहाँ पे? आपने जवाब देना है ऑप्शन आ 4 3 2 1, ये सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो इसमें भी सूची मिलान करना है। ऑप्शन है आ भ्रमर गीत, सामने दिया हुआ है सत्यनारायण कवि रत्न। दूसरा भ्रमर गीत, सामने दिया हुआ है सूरदास। तीसरा भ्रमर दूत, सामने दिया हुआ है जगन्नाथ दास रत्नाकर। दा है उद्धव शतक, सामने दिया हुआ है नंददास। अब नीचे कूट है, उस कूट का मिलान करते हुए सही जवाब देना है। ऑप्शन है आ 3 4 2 1, ऑप्शन बा 2 4 1 3, ऑप्शन सा 2 1 3 4, या फिर ऑप्शन दा 4 3 2 1। तो दोस्तों, कमेंट करते रहिए ताकि मुझे भी पता रहे कि आप वीडियो देख रहे हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बा 2 4 1 3। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूर किस भाव की भक्ति करते थे? ऑप्शन है आ सख्य भाव की, ऑप्शन बा माधुर्य भाव की, ऑप्शन सा वात्सल्य भाव की, या फिर ऑप्शन दा दास्य भाव की। ऑप्शन दा दास्य भाव की। प्रश्न है, भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या रहा है? ऑप्शन है आ द्वादश स्कंध, बा गीता, सा भागवत का दशम स्कंध, या फिर ऑप्शन दा उपनिषद। उत्तर है ऑप्शन सा भागवत का दशम स्कंध। अगला प्रश्न है, अष्ट सखायों के लीलात्मक स्वरूप आदि का विस्तार पूर्वक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन है आ रस प्रकाश में, ऑप्शन बा भाव प्रकाश में, ऑप्शन सा भक्ति नामावली में, या फिर ऑप्शन दा भक्तमाल में। उत्तर है ऑप्शन बा भाव प्रकाश में मिलता है। अगला प्रश्न है, पूर्व मीमांसा भाष्य के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है आ वल्लभाचार्य, ऑप्शन बा जैमिनी, ऑप्शन सा पतंजलि, या फिर ऑप्शन दा कणाद। तो अपना जवाब कमेंट कर दीजिए। ऑप्शन आ वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कवि है जिसका जन्म काल के अनुसार सबसे पहले क्रम पर होना चाहिए? ऑप्शन आ नंददास, ऑप्शन बा कुंभन दास, ऑप्शन सा श्री भट्ट, या फिर ऑप्शन दा छीत स्वामी।
ऑप्शन बा कुंभन दास। प्रश्न है, आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर्य के झूठी झूठी सी जान पड़ती हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन है आ हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन बा विजयेंद्र स्नातक का, ऑप्शन सा डॉक्टर नगेंद्र का, या फिर ऑप्शन दा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन दा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है, वृंदावन में मीरा की भेंट किस कृष्ण भक्त से हुई थी? ऑप्शन है आ रूप गोस्वामी, बा जीव गोस्वामी, सा वल्लभाचार्य, या फिर ऑप्शन दा विठलनाथ। ऑप्शन बा जीव गोस्वामी से। प्रश्न है, युगल शतक किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन आ हरिदासी संप्रदाय, ऑप्शन बा निम्बार्क संप्रदाय, ऑप्शन सा वल्लभ संप्रदाय, या फिर ऑप्शन दा चैतन्य संप्रदाय। ऑप्शन बा निम्बार्क संप्रदाय। प्रश्न है, रसखान की किस रचना में राधा कृष्ण को मालिन माली मानकर प्रेमोद्यान का वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्वों का सूक्ष्म विवेचन किया गया है? ऑप्शन आ सुजान रसखान, बा प्रेम वाटिका, सा दान लीला, या फिर ऑप्शन दा अष्टछाप। ऑप्शन बा प्रेम वाटिका। प्रश्न है, कौन सी रचना नंददास जी की नहीं है? ऑप्शन है आ अनेकार्थ मंजरी, बा रास पांचाध्यायी, सा गोवर्धन लीला, या फिर ऑप्शन दा प्रेम वाटिका। उत्तर है ऑप्शन दा प्रेम वाटिका, रसखान की है। प्रश्न है, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन आ नायिका भेद, ऑप्शन बा छंद शास्त्र, ऑप्शन सा पर्याय कोश, या फिर ऑप्शन दा रस। ऑप्शन आ नायिका भेद। प्रश्न है, ब्रह्मा सूत्रों का अणुभाष्य किस आचार्य ने लिखा है? ऑप्शन आ शंकराचार्य, बा मध्वाचार्य, सा वल्लभाचार्य, या फिर ऑप्शन दा निम्बार्काचार्य। सही उत्तर है ऑप्शन, सही उत्तर है बताइए, ऑप्शन सा वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? ऑप्शन आ लोक रक्षक रूप का, बा लोक रंजक रूप का, सा योगेश्वर, या फिर ऑप्शन दा परम ब्रह्मा रूप का। ऑप्शन बा लोक रंजक रूप का चित्रण किया है। आगे प्रश्न है, सर्वाधिक तर्कशील गोपियां किस कवि की हैं? ऑप्शन है आ सूरदास जी की, बा नंददास की, सा रत्नाकर की, या फिर ऑप्शन दा कवि रत्न की। ऑप्शन बा नंददास जी की। प्रश्न है, कृष्ण भक्ति के लिए परिवार जन की प्रताड़ना किसने सहन की है? ऑप्शन है आ रसखान, बा नंददास, सा मीराबाई, या फिर ऑप्शन दा सहजोबाई। ऑप्शन सा मीराबाई ने। प्रश्न है, संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक रचनाएं कृष्ण भक्त कवियों में किसकी हैं? ऑप्शन आ नंददास, बा ध्रुवदास, सा सूरदास, या फिर ऑप्शन दा मीराबाई। ऑप्शन बा ध्रुवदास की। प्रश्न है, श्रीमद् भागवत पुराण में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है?
ऑप्शन है आ कृष्ण, बा राधा, सा गोपी या फिर दा ग्वाल। ऑप्शन बा राधा का उल्लेख नहीं है। प्रश्न है गदाधर भट्ट किस संप्रदाय के कवि हैं? ऑप्शन आ चैतन्य संप्रदाय, बा सखी संप्रदाय, सा वल्लभ संप्रदाय या फिर दा राधा वल्लभ संप्रदाय। ऑप्शन आ चैतन्य संप्रदाय के। तो दोस्तों यह थे आज के प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने जो आंसर्स हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहा करें ताकि मुझे भी पता रहे, मुझे भी अच्छा लगे कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं। अगली वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।